जो तुम्हारा चैप्टर है आज वो है डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। ठीक है। अब डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन मतलब क्या है कि जब भी विजुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी डेटा को या किसी भी चीज को पिक्टोरियल फॉर्म में शो करना। पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे शो कर सकते हो, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी आपको कोई पिक्टोरियल फॉर्म में शो करनी है कोई भी चीज, तो आप डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर बार चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप ये लाइन चार्ट बना सकते हो और स्कैटर चार्ट बना सकते हो। फिर हाँ, हिस्टोग्राम बना सकते हो। लेकिन ये 5 तरह की चीजें हैं, मतलब 5 चार्ट हैं आपके जो आप बना सकते हो। ये आपने शायद एक्सेल वगैरह में भी देखे होंगे कि एक्सेल में हम बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, हिस्टोग्राम यही सारे बनाते हैं। उसके अलावा तो और बहुत सारे डिजाइन ही हैं, लेकिन वो इन सबको ही रिलेट करके बनाए गए होते हैं। देखो, तो हम सिर्फ करेंगे किस किस को, इनको, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। इन तीनों चार्टों को हम बनाएंगे। कैसे बनाना है, किस तरीके से कोडिंग होगी, क्या होगा, वो सारी चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताऊंगी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बन रहा है हमारा। अब अगर मैं कहूँ कि डेटा विजुअलाइजेशन की डिफाइन क्या होगी, डेटा विजुअलाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ डेटा इन विच एनीथिंग कैन बी presented in pictorial format। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है कि कोई भी चीज जो कि एक डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट है, हम उसे पिक्टोरियल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से। डेटा विजुअलाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ डेटा इन विच एनीथिंग कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्मेट और फॉर्म, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसकी डिफाइन होगी। अब जब भी बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक वैल्यू जिसके थ्रू वो चार्ट बनेगा, मतलब कि जैसे बार चार्ट बनाना है, पिछली बार जो एग्जांपल दिया था, कार का एग्जांपल दिया था मैंने कि कार के नेम और उनकी सेल, कितनी सेल्स हुई मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, कार का नेम चाहिए होता है और उसकी कितनी सेल हुई, सेल कितनी होगी, अमाउंट में होगी कि मतलब जैसे वो मारुति की कार है तो वो 100 पीस सेल हुए, और कोई कार है तो वो 50 पीस सेल हुए। तो इस तरीके से हमारा जो है वो ग्राफ बनता है पूरा। तो वो ग्राफ बनेगा कैसे, उसके लिए क्या कोड लिखा जाता है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताती हूँ इस पे, पाइथन के सॉफ्टवेयर पर। ये इंट्रोडक्शन था तुम्हारा पाइथन का। लास्ट टाइम मैंने जब क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि बार चार्ट कैसे बनेगा, पाई चार्ट कैसे बनेगा, लाइन चार्ट कैसे बनेगा, एक छोटा सा एग्जांपल दिया था सिर्फ उसका। लेकिन अब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट दोबारा से करेंगे हम कि किस तरीके से करें। तो हम पहला बना रहे प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द वर्किंग ऑफ बार चार्ट। हम एक एक चार्ट को खत्म करेंगे। ये नहीं कि हमने पहले बार चार्ट बनाना सीख लिया, फिर पाई चार्ट, फिर लाइन चार्ट, फिर उसकी एडिटिंग जो भी हो रही है वो हम करना सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हम पहले बार चार्ट बनाएंगे, उसके बाद ही हम पाई चार्ट पे जाएंगे, फिर लाइन चार्ट पे जाएंगे। पहले बार चार्ट बनाने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, मैट प्लॉट लिब को। ठीक है, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएल ले लिया मैंने, पिछली बार पीएलटी लिया था, आज मैंने पीएल ले लिया। तो मैट प्लॉट लिब की फुल फॉर्म है, मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे वापस आती हूँ। देखो, लाइब्रेरी functions required for data
विजुअलाइजेशन वर्किंग। कौन कौन सी ऐसी चीजें मतलब लाइब्रेरी फंक्शन है जो हमें यूज होगी? तो पहला है मैट प्लॉट लिब, ठीक है। दूसरा है पाइप्लॉट, और थर्ड है नमपाई। स्काईपाई भी यूज कर सकते हो अगर साइंटिफिकली कोई चीज इसमें यूज करो। मान लो जैसे साइंस की जितनी भी टर्म्स होती है ना, फिजिक्स वालों को ज्यादा पता होगा, वो सारी चीजें तुम इसके अंदर यूज कर सकते हो। नमपाई में मैं इनकी फुल फॉर्म्स भी लिखती हूँ। मैटप्लॉटलिब की फुल फॉर्म है मैथमेटिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी। फंक्शन मैं लिखूंगी सबके आगे, लेकिन फुल फॉर्म में सिर्फ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, ठीक है। अगला है पाइप्लॉट, पाइथन प्लॉटिंग। इनकी फुल फॉर्म्स के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसे लिख रही हूँ। न्यूमेरिकल पाइथन, और ये साइंटिफिक पाइथन। अब देखो, मैंने वहां पे जो इंपोर्ट किया अभी वो था मेरा matplotlib.pyplot। मतलब मैंने कहा कि मुझे मैथमेटिकल प्लॉटिंग करनी है, किसके थ्रू? पाइथन की प्लॉटिंग के थ्रू। और उसको मैंने एक अलायस बनाया जो कि था मेरा पीएल या पीएलटी, कुछ भी। मैं लिखती हूँ यहाँ पर दोबारा। मैंने लिखा था इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, मतलब कि इंपोर्ट करो मैट प्लॉट लिब को डॉट पाई प्लॉट। जो पाई प्लॉट है वो मैट प्लॉट लिब का एक पार्ट है, एस पीएल। मैंने कहा था पीएल के थ्रू से इंपोर्ट करो। तो जहां पे भी मुझे पाई प्लॉट लिखना होगा, जहां भी मैं पाई प्लॉट लिखूंगी उसकी जगह मैं पीएल लिखूंगी, क्योंकि मैंने उसे पीएल के थ्रू इंपोर्ट करा है। मतलब उसका एक अलायस बनाया। अलायस होता है हमारा जो शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी वर्ड की। तो हमने क्या किया, पीएल बना लिया। मैं पीएलटी भी लिख सकती थी, प्लॉट भी लिख सकती थी, कुछ भी लिख सकती थी। तो मैंने अभी क्या लिया है, पीएल लिया है। तो जहां जहां मुझे पाई प्लॉट लिखना होगा वहां पे मैं क्या करूंगी, पीएल यूज करूंगी, ठीक है। तो अब मैं वापस आती हूँ। मैंने कहा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल। जब भी नमपाई यूज करोगे ना, वो वहां यूज करना होता है जहां आपको एरे बनाना होता है। तो एरे का कंसेप्ट अभी बहुत आगे है, हम पहले यहाँ डेटा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। अब मैंने इसको इंपोर्ट तो कर लिया है एसपीएल। अब मुझे करना क्या है, दो वेरिएबल लेने हैं, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स के अंदर मैंने क्या किया कि कार्स के नाम डाल दिए। मैंने 5 कार ली, ठीक है। अब मुझे इनकी सेल डालनी है, ठीक है। तो मैंने सेल डाल दी 12,000, 13,400, 4500, 780 और 1,000। मैंने एक्स और वाई एक्सिस की जो डेटा आता है, हमें हमेशा चाहिए होता है। एक्स और वाई एक्सिस का डेटा ही नहीं होगा तो हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे? तो मैंने एक्स और वाई का डेटा दिया, फिर मैंने कहा पीएल डॉट पीएल, जो हमने ऊपर अभी पाई प्लॉट के लिए लिया, हमें सारी चीजें उसी के थ्रू कर। पीएल डॉट बार, मुझे क्या करो, एक्स और वाई प्लॉट कर दो बार चार्ट में। पीएल डॉट शो, ठीक है। पीएल डॉट शो, शो किस लिए कि जो बार चार्ट बनेगा मेरा, उसकी प्लॉटिंग जो होगी उसको शो कैसे करोगे, उसके लिए पीएल डॉट शो करोगे। ठीक है। अभी ये दो चीज लगाई है मैंने, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के साथ उसका बार चार्ट बना दिया और उसको शो करा दिया। अब मैं इसको एक बार रन सेव करना पड़ेगा मुझे पहले, फिर सेव करने के बाद मैं इसे रन करूँ।
मैंने लिखा है यहाँ पे बार चार्ट डॉट पी वाई, ये हो गया। अब इसको मैं रन करवा देती हूँ। इसमें 2-3 सेकंड लगते हैं कम से कम रन होने के लिए इसको। जैसे ही ये रन हो जाएगा उसके बाद आपका, पहले पाइथन शेल पे रन करता है, शेल पे रन करने के बाद वो आपका उस पे आपकी जो जिस पे चार्ट शो करेगा प्लेटफॉर्म, उस पर जाता है। देखो आ गया, चार्ट दिखाते हो, चार्ट बन गया। कितना इजी था, बस एक एक्स एक्सिस दी, वाई एक्सिस दी, फिर मैंने कहा प्लॉट कर दो, किसमें, बार में प्लॉट कर दो। बार में प्लॉट करने के बाद मैंने क्या किया, उसको पीएल डॉट शो कर दिया। अब ये तो क्या था, हमारा सिंपल एग्जांपल था। अब इसके अंदर अगर तुम्हें चेंजेस करने हैं, मान लो अभी एक्स एक्सिस, एक मिनट वापस आते हैं चार्ट पे। यहाँ पे तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा कि एक्स एक्सिस पे जो ABCDE लिखा है वो क्या है, और वाई एक्सिस पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को हेलो भी। मैम। हेलो। ठीक है, चलो अब पहले लेबलिंग करते हैं इसको। पीएल डॉट, यहाँ लिखेंगे एक्स लेबल, जो तुम्हें एक्स पे लिखना है। एक्स पे क्या है, हमारे कार नेम्स है, कार्स लिख दिया मैंने, ठीक है। और पीएल डॉट वाई लेबल, वाई की लेबलिंग करी, तो सेल्स इन मंथ जून। बस सेव करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अभी एक चीज और बताऊंगी, वो मतलब हम लोग स्टार्ट एक एक स्टेप कर करके करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। अब मैंने इसको रन कराया, अब देखो चार्ट को, यहाँ पे लिखा आ गया सेल्स इन मंथ जून, और नीचे लिखा हुआ आ गया कार। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, जो बार से तुम्हारे बार का भी अलग अलग कलर दे सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं वापस कोड पर। अब हमने एक्स और वाई एक्सिस को तो दे दिया, अब हमने ये तो बताया ही नहीं कि जो हमारा जो चार्ट है, जो बार चार्ट बना है, वो किस चीज का बार चार्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेजेंड होता है। लेजेंड क्या करता है, हमारा शो करता है कि आपको क्या आप शो कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक लेजेंड हम यूज करेंगे इसमें। यहाँ पहले लेबल लगाओ, ठीक है। इसका क्या लिखें, क्या लिखें, कार सेल्स इन मंथ जून, ठीक है। ये हो गया हमारा। लेजेंड अलग से लगाएंगे, पहले इसको लेबलिंग करते हैं। रन करा रही हूँ। इसको रन करा रही हूँ। लेजेंड हमारे वो होते हैं कि जो हमने बार बनाया है वो किस चीज के बार है और कैसे शो होगा। एक मिनट मैं शेयर कर रही हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी तुम्हें, ये चीज छोटा सा दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा, ये लेजेंड है। ये लेजेंड अभी ब्लैंक लेजेंड है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी कोई वैल्यू नहीं दी है। जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू देनी है तो हमें लेजेंड के साथ में उसके जो भी नाम वगैरह कुछ भी लिखना है, वो सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। तो अब मैं वापस आती हूँ उस पे। यहाँ पे लेजेंड में मैं क्या लिख रही हूँ, कार सेल्स
इन मंथ जून। अब ये वहां पे लेजेंड में शो कर जाएगा। अभी ये बहुत छोटा सी दिख रहा है सिर्फ, क्योंकि वो हमने बहुत वैसा बना रखा है। इसका हमें मतलब विड्थ हाइट वगैरह सब कुछ सेट करनी पड़ेगी। जितना भी इसने बाय डिफॉल्ट लेना चाहिए था वो ले लिया है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर का आपका जो ये बार है इसका, यहाँ पे उसने शो कर दिया डेटा कि हाँ ये कार का दे रखा है या कुछ भी दे रखा है ये डेटा। हाँ, एक बार वापस आते हैं कोड पे। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कलर। ठीक है, मेरे पास कितने बार हैं? 5 बार है मेरे पास। तो मैंने क्या करा, हमारे कलर कोड्स होते हैं, जैसे रेड है तो उसके लिए आर लिखोगे, ब्लू है तो बी लिखोगे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको वो नहीं याद है तो डायरेक्ट लिख दो रेड, ग्रीन। 5 हैं तो 5 लिख सकते हो। और अगर सिर्फ एक ही कलर देना है सबको, मान लो एक ही कलर देते हैं सबको, तो क्या देगा वो सबको रेड कलर का कर देगा। देखो, रेड कलर हो गया नहीं है हमारा। अगर सिंगल कलर दोगे तो रेड हो जाएगा, अगर मल्टीपल कलर दोगे तो अलग अलग कलर्स हो जाएंगे। वापस आते हैं। अब मैंने लिखा रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ब्लैक। जो कलर लिखना चाहो वो कलर लिख सकते हो उसमें। अब मैं इसके साथ एक बार ना लेबल भी देकर देखती हूँ, क्या पता आ जाए। कार्स सेल्स। देखो, लेबल तो आया नहीं, बाकी सारी चीजें बन गई। दिख रहा है, अलग अलग कलर देने के लिए आपको अलग अलग उसमें लिखना पड़ेगा उसको। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि जो ये कार है, नीचे जो लिखा है आपका एक्स एक्सिस में, ये जो कार है इसका भी कलर चेंज कर सकते हो और इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको कलर कैसे चेंज करोगे? तो मुझे लग रहा है शायद समझ में आ भी गया होगा कि जैसे हमने इनका कलर चेंज किया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, वैसे ही लेबल का कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ सिंपल लिखो कलर। यहाँ पे कलर की स्पेलिंग COLOR होती है, यू मत लगाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और इससे 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। या तो आपको कोड दिया होगा, पूरा कोड देंगे और आपसे कहेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट बना के दिखाओ, मतलब कि ग्राफ क्या बनेगा उसका, वो बना के दिखाओ। नहीं तो आपको ग्राफ दिया होगा, कहा जाएगा कि इसका कोड लिखो। हम मान लो मैंने इसका कलर दे दिया, क्या क्या कलर देंगे? ब्लैक तो है ही है पहले से, ब्लू दे देते हैं। ठीक है, ब्लू हो गया। और इसको दे देते हैं पिंक कलर, थोड़ा दिखना भी चाहिए ना अलग से। ये हो गया हमारा पिंक कलर। अब ये इसको रन कराते हैं। अरे अच्छा, इसमें RGB मोड है। सेव किया, देखो आ गया। दिख रहा है नीचे कार्स जो है वो ब्लू हो गया है और सेल्स इन मंथ जो जून जो है वो पिंक हो गया है। तो इस तरीके से इसको चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें?
इसमें जो हमने विड्थ दी ना 0.5, 0.3, 0.2, 0.7, 1, तो इन सबको ना ट्राई करो कि 0 से 1 की रेंज का ही रखो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो ओवरलैप करता जाएगा, जैसे भी पिछली वाली उसमें इमेज में हुआ था। अगर ओवरलैप नहीं कराना तो इस तरीके से करा के उसको ऐसे शो कर सकते हो फिर आप। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना बार चार्ट क्रिएट करते हैं। तो बार चार्ट में हमने आज जो चीजें देखी वो थी, पहला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला हमने कि प्लॉटिंग कैसे करेंगे। दूसरी चीज हमने देखी थी कि लेबलिंग कैसे करी। ठीक है। तीसरी चीज हमने देखी कि लेजेंड कैसे ऐड किया हमने। चौथा, कलर ऑफ बार्स, बार का कलर चेंज किया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कलर ऑफ एक्स एंड वाई लेबल। और उसके बाद हमने क्या किया, कलर किसका चेंज की, नहीं विड्थ चेंज करी, फिर हमने विड्थ ऑफ बार्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने किसके साथ करी थी, बार चार्ट के साथ करी, कि पहले प्लॉटिंग करना सीखा, फिर उसको लेबलिंग करा, फिर लेजेंड कैसे ऐड किया, फिर हमने कलर ऑफ बार कैसे किया, चेंज कैसे किया बार्स का कलर, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो लेबलिंग करी थी उनका कलर कैसे चेंज किया, और विड्थ ऑफ बार, बार की जो विड्थ थी वो कैसे हमने चेंज करी है। तो ये जो था तुम्हारा प्लॉटिंग ऑफ बार चार्ट था, कि बार चार्ट किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। मैं एक बार और दिखा देती हूँ तुम्हें बार चार्ट। ये तुम्हारा बार चार्ट है, इसमें मैं सारी चीजें तुम्हें, हेलो मैम। एक सेकेंड,